बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आपको जो है पत्र प्राप्त हुआ है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आप मनोनीत हुए हैं। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को जो है वो लगातार आगे बढ़ाइएगा? अभी तो मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में औरंगाबाद जिला के जो जिम्मेवारी मुझे दिए हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी को और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी को और खड़गे साहब को और सोनिया जी को और प्रियंका गांधी को जो मुझे औरंगाबाद के जिम्मेवारी मिला है और कांग्रेस को मजबूत करने का जो टास्क दिया जा रहा है, मुझे खास करके ये जिला और जहाँ से मैं राजनीति का श्री गणेश किया हूँ, हमारे नेता आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पिता तुल्य सत्येंद्र बाबू थे। हमारे नेता जब कांग्रेस के जब श्री गणेश मैंने किया, 85 से मैं कांग्रेस में सदस्य बना और 85 से लगातार, उसके बाद प्रखंड युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय छोटे साहब हमको 10 साल बना करके रखे। उसके बाद डेलीगेट बनाया गया, उसके बाद पैक्स के अध्यक्ष 3 बार चुनाव लड़े, उसके बाद ओबरा व्यापार मंडल के लगातार डायरेक्टर रहे, उसके बाद फ्लैगशिप कमेटी के भी अध्यक्ष के रूप में रहे, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद जिला के उपाध्यक्ष रहे, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें सोनिया गांधी जी का दस्तखत। उसके बाद अभी जो हमें कार्यकारी अध्यक्ष के जिम्मेवारी दिया गया, तो हमें कहना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का कहना है कि अभी पूरे बिहार में सोशल इंजीनियरिंग की तरह जो सामाजिक जो बनावट है, उसके अनुसार जिस जिला में उन लोगों का महसूस हुआ कि वहाँ के जिला अध्यक्ष कमजोर हैं, वहाँ एक कार्यकारी अध्यक्ष को बनाया गया। क्योंकि अनुग्रह बाबू की ये धरती है कांग्रेस, तो क्या लगता है कहाँ चूक हो जा रही है कि कांग्रेस जो है निरंतर गिरावट हो गया है? ये धरती अनुग्रह बाबू का है और अनुग्रह बाबू और श्री बाबू दोनों का जो मित्रता था और दोनों का जो एक सजा हुआ, नेहरू जी भी दोनों को बात को नहीं काटते थे। अगर ये लोग कोट कर देते थे तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इसको जो है सो पढ़ते भी नहीं थे और वो भी पास कर देते थे। इतना ये दोनों को कथ था अनुग्रह बाबू का और श्री बाबू का। लेकिन आज दुर्भाग्य है, इस जिला का देश नहीं दुनिया में जाना जाता है कि औरंगाबाद अनुग्रह बाबू बिहार विभूति का जिला है। लेकिन कुछ कारण हुआ, चाहे हमसे मिस हो या हमारे नेता से मिस हो, हम लोग भटक गए। और आज जो औरंगाबाद जिला आदरणीय निखिल बाबू को फर्स्ट बार भी टिकट काट दिया गया और अबर जो है वो 10 बजे चुनाव जीत जाते, प्लानिंग वे में इनको टिकट काट दिया गया। हम लोग बहुत मर्माहित हुए। उसके बावजूद भी पार्टी का जो सिद्धांत और नीति था, हम लोग जब टिकट नहीं मिला, जब देख लिया हम लोग लड़ाई लड़े, जब देख लिया कि टिकट हमारा निखिल बाबू ऐसे आदमी को जब टिकट काट दिया जाता है, बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी का जो बातें आया हम लोग मान गए। और मैं फिर कह रहा हूँ इसके माध्यम से, आला कमान से मेरा फर्स्ट निवेदन है कि आज कांग्रेस बिहार में मजबूत हो जाएगा। और ख़ास करके मेरा निवेदन है कि आज जो हम लोग अलायंस के जो राजनीति कर रहे हैं, आम जनता, आम वर्कर कांग्रेस को चाहता है कि हमको छुटकारा मिल जाए, अलायंस में चुनाव नहीं लड़े, हम लोग चुनाव अलग लड़ें। महेंद्र जी औरंगाबाद जिले से 2 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कुटुंबा औरंगाबाद, और ज़िले में चरम पर है अफसरशाही और सरकार की योजनाओं में भयंकर लूट मची हुई है।
और जिला प्रशासन उसे रोक पाने में असफल साबित हो रही है। कभी भी आपका विधायक, दोनों विधायक में किसी ने इन तमाम सवालों को कभी विधानसभा में नहीं उठा सके और कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी सड़क पर इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन नहीं कर सके। क्या कहा जाए, विपक्ष की भूमिका जो होना चाहिए, क्या उसे आप विमुख हो गए हैं? हाँ, हम लोग विमुख हो गए। ये सत्य है कि कांग्रेस का जो अभी जो स्टैंड होना चाहिए था विपक्ष का, हम लोग खास करके हम बाहर की बातें नहीं करते हैं। हम लोग का औरंगाबाद में हम लोग का ताकत और क्षमता है कि कांग्रेस ये चाहेगा वो होगा, लेकिन यहाँ कांग्रेस के जो संगठन, चाहे कांग्रेस के जो लोग हैं, हम लोग भी सूझ गए हैं। इस बात को हमको सत्य मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे और सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए कुटुंबा विधायक राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी को बनाया गया। लेकिन बता दूं, शायद आपको जानकारी है या नहीं, आपका विधायक जी को जानकारी है या नहीं, शिक्षा विभाग में दलित और पिछड़े और गरीब विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति की पैसा आया, उस पैसों को हड़प लिया गया। बहुत बड़ा यहाँ स्कैंडल चल रहा है पैसा लूटने के लिए। और नीलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा कुछ दोषी लोगों पर सर्टिफिकेट भी किया गया। 3 माह हो गया वो सर्टिफिकेट शिक्षा माफियाओं और दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की चंगुल में फंसकर वो धूल चाट रहा है। तो क्या सोशल